हे डियर स्टूडेंट, आप सभी को नस्लियन स्टडी सेंटर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे क्लास 9th का एक चैप्टर है जिसको निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, जिसको यहाँ पे हम कुछ ग्राफ बनाए हुए हैं और इस ग्राफ को आपको समझना है, इस ग्राफ में क्या है कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और मैं आपसे एक चीज़ ये कहूँगा कि जो भी आपको कोई भी चैप्टर हो या फिर कोई भी क्लास हो, आपको डाउट लगता है तो कमेंट में ज़रूर लिख पूछिए। हम आपका इस कमेंट का जवाब बहुत जल्द वीडियो के थ्रू देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस ग्राफ के माध्यम से कुछ समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से ग्राफ बनाया जाता है। ठीक, इस ग्राफ के ऊपर ये y होता है, ये y के यहाँ पे डैश लिखा होता है, यानी कि y अक्ष होता है, ये x और ये x अक्ष होता है। ठीक है, x का जो लाइन दिखाई दे रहा है और ये जो y का लाइन दिखाई दे रहा है, ठीक, इसमें कुछ प्लस और कुछ माइनस भी नंबर दिखाई दे रहा है। ठीक है, प्लस को यहाँ पे धनात्मक यानी कि पॉजिटिव बोलते हैं और जो माइनस होता है उसको ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव बोलते हैं। ये जो 1 2 3 4 5 6 क्या है, प्लस में यानी कि पॉजिटिव है। ऊपर को जब बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 ये क्या है, पॉजिटिव यानी कि प्लस में है। अब देखिए जो y अक्ष है ये क्या है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 क्या है, टोटली माइनस में है। देखिए ये 6 तक ही स्टॉप नहीं होगा, ये और भी आगे बढ़ा सकते हैं ग्राफ के अनुसार। ठीक है, ये समझने के लिए केवल हम 6 तक लिए हैं। यहाँ पे देखिए जो x अक्ष है -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये भी क्या है, माइनस में है। तो इस तरीके से जितने भी माइनस और प्लस नंबर हैं ये सब क्या है, x अक्ष और y अक्ष पर दर्शाया जाता है। इसमें देखिए एक चीज़ वर्ड आता है, यानी कि ये जो शब्द लिखा हुआ है क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स का मतलब क्या होता है, तो चतुर्थांश होता है। चतुर्थांश का मतलब 1/4 यानी कि 1/4, यानी कि एक ग्राफ में 4 भाग किया गया है, 1 2 3 और 4 भाग। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। तो इस क्वाड्रेंट को चतुर्थांश बोलते हैं, जिसको 1/4 यानी कि 1/4 यानी एक इस तरीके से जो ग्राफ है इसमें हम 4 भाग किए गए हैं। तो फर्स्ट जो होता है प्लस, प्लस का यह सिंबल को दर्शाता है। अब प्लस प्लस कैसे हुआ ये भी तो समझना जरूरी है ना। सबसे पहले x की बात करेंगे। ये जो x लाइन ऐसे है और जो y इस तरीके से है। x क्या है, नंबर टोटली क्या है, प्लस में, और y क्या है, टोटली प्लस में है। तो ये दोनों को जब कवर करेंगे यहाँ पे तो टोटली क्या होगा, ये प्लस प्लस होगा। ठीक है, उसी तरीके से सेकेंड चतुर्थांश यानी कि दूसरा चतुर्थांश में आएंगे तो यहाँ पे माइनस और प्लस होगा। क्यों, क्योंकि x सबसे पहले आता है माइनस में और y है आता है प्लस में, तो ये माइनस और ये प्लस का सेकेंड में आता है। ठीक है, थर्ड में है माइनस माइनस, ये x अक्ष भी है और y अक्ष भी है, यानी कि दोनों क्या है, इसमें माइनस माइनस ही होगा। तो दोनों माइनस में है ना, तो इसलिए माइनस माइनस होगा। लास्ट में है फोर्थ चतुर्थांश, जिसको यहाँ पर प्लस और माइनस से दर्शाते हैं। तो प्लस माइनस कैसे हो रहा है, देखिए सबसे पहले x अक्ष की बात करेंगे तो क्या है, प्लस में है, और y अक्ष क्या है, माइनस में है, इसलिए प्लस और माइनस होगा। तो इस तरीके से इस ग्राफ को समझा जाता है। एक चीज़ इसमें और ध्यान दीजिए कि ये जो ग्राफ है यहाँ तक तो क्लियर है कि ग्राफ में प्लस माइनस किधर होता है, x अक्ष कौन हुआ और y अक्ष कौन हुआ, फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश, जिसमें कि 4 चतुर्थांश होता है, यानी कि 1/4। तो 1/4 के बारे में हम यहाँ पे सीख चुके हैं। इसी तरीके से अब जो सवाल है वहाँ पे बोलेगा कि -2 और 5 कहाँ पर स्थित है, बताइए। -2 और 5 ये कहाँ पर स्थित आएगा, बताइए। तो पहले तो सबसे पहले नंबर क्या है, यह माइनस में है। ठीक है, तो इस माइनस को पहले हम खोजेंगे कि सबसे पहले माइनस कहाँ है। तो इस नंबर को देखकर ही आपके माइंड में एक चीज़ आ जाना चाहिए कि पहले माइनस है उसके बाद प्लस है, यानी कि पहले माइनस उसके बाद प्लस। तो माइनस और प्लस किस चतुर्थांश में आ रहा है, तो यह आ रहा है सेकेंड में आ रहा है। ठीक है, तो सेकेंड में आ रहा है यानी कि सेकेंड चतुर्थांश में, तो इसको बैठाएंगे कैसे, दर्शाएंगे कैसे, ये भी समझिए। सबसे पहले -2 की बात कर रहा है। ठीक, -2 कहाँ पर है, ये देखिए, है ना। उसके बाद 5 क्या है, प्लस में है, 5 यहाँ पे प्लस में है, तो ये चला जाएगा इसके सामने यहाँ पर इस तरीके से। ओके, आप स्केल की सहायता से, इंच की सहायता से इसको
बना सकते हैं बहुत ईजिली। तो ये देखिए यहाँ से आ जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे ये देखिए यहाँ आ गया, ठीक है। और ये जो 2 है इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पे। तो एक कब बन गया, आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि -2 और 5, ये इस तरीके से बन गया। तो ये ग्राफ जो है ना क्लास 9th के लिए बहुत इजी है, और यहाँ पे मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि अब यहाँ पे 1% भी दिक्कत नहीं होगा इस ग्राफ को देख करके। और वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी ले सके। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।